हाँ जी बच्चों, आज हम करवा रहे हैं चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो बताइए सर, सबसे पहले गुडविल की डेफिनेशन। गुडविल इज एन अट्रैक्टिंग फोर्स विच ब्रिंग्स इन न्यू कस्टमर्स एंड रिटेन ओल्ड कस्टमर्स। गुडविल इज एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी इन कंपैरिजन टू अदर बिजनेस। Simply, goodwill means good name, reputation enjoyed by a firm. It is intangible assets. क्या होती है गुडविल? अच्छा नाम, फेम, ये हमारी गुडविल होती है। नीड फॉर वैल्यूएशन, गुडविल की कैलकुलेशन करनी कब पड़ती है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है हमें गुडविल कैलकुलेट करना पड़ता है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, death or retirement of a partner, when a firm is sold as a going concern, two or more firm amalgamate, amalgamation का मतलब होता है जुड़ जाती हैं, एक पार्टनरशिप फर्म दूसरी पार्टनरशिप फर्म आपस में मिल जाए तब। फैक्टर इफेक्टिंग गुडविल, एफिशिएंट मैनेजमेंट, सर अच्छी मैनेजमेंट है तो अच्छी गुडविल है। लोकेशन, अगर आपकी लोकेशन प्राइम है, फुटफॉल लोगों का ज्यादा है तो उस बिजनेस की रेपुटेशन ज्यादा है। गली के अंदर दुकान है, नुक्कड़ में दुकान है, मेन मार्केट में दुकान है, तो इन बातों का बड़ा फर्क पड़ता है। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, आपको रिलायंस से 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, ऑफ कोर्स आपकी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी है। पेटेंट्स, पेटेंट्स का मतलब क्या है? आपके नाम इतने सारे पेटेंट है, आपको पेटेंट्स का बेनिफिट है, तो ऑफ कोर्स आपकी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी है। एक्सेस टू सप्लाईज, आपकी सप्लाई यानी कि जहां से रॉ मटेरियल मिलता है वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है, दूसरों से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रेट पर मिलता है, तो आपकी रेपुटेशन ज़्यादा है। मार्केट सिचुएशन, आज का एग्जाम्पल देंगे, कोरोना चल रहा है, मार्केट सिचुएशन में सबसे ज़्यादा चल क्या रहा है सर? खाना पीना ज़ीरो, पेट्रोल ज़ीरो, गाड़ी की सेल ज़ीरो, चल क्या रहा है भाई? दवाइयाँ। अभी मेरा एक फ्रेंड बता रहा था कि मास्क में उसने 1-1.5 महीने में 25 लाख रुपए कमाए, जबकि उसके पूरे साल की इनकम 5 लाख थी। सिर्फ एक मास्क की कॉस्ट पड़ती है 3 रुपये समथिंग, और वो उसने मार्केट में बेचे 7 रुपये 8 रुपये समथिंग, आपको मार्केट में से मिल रहे हैं 15 रुपये। तो ठीक है, मार्केट की सिचुएशन पर डिपेंड करता है सेल वैल्यू, ये मार्केट बंदे की गुडविल बिजनेस की क्या होगी। तो हम कर रहे हैं टीएस गिरेवाल का पहला क्वेश्चन। गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ लास्ट 4 years एवरेज प्रॉफिट। तो सर पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैसे कैलकुलेट करते हैं एवरेज सर? सबसे पहला स्टेप है कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। लेते हैं टोटल ऑफ प्रॉफिट्स, इसे कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, मैं बताऊंगा अभी, एक्सप्लेन करूंगा, अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, 5 साल के प्रॉफिट गिवन है, पांचों को जोड़ो, 5 से डिवाइड करो। दूसरा स्टेप कैलकुलेट गुडविल। एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन होता है, इसका मतलब क्या होता है? आपके पास्ट एफर्ट से इन फ्यूचर कितने साल तक आपको बेनिफिट मिलेगा। आज मैं काम करता हूं, मेहनत करता हूं, तो उस रेपुटेशन का फायदा मुझे आने वाले 2 साल मिलेगा, 3 साल मिलेगा, उसे कहते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं गिवन तो 2 या 3 मान लो। टीएस गिरेवाल का क्वेश्चन करवा रहे हैं बच्चों। गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ लास्ट 4 years एवरेज प्रॉफिट। पिछले 4 साल के प्रॉफिट गिवन है सर, ये लीजिए सर। पहला स्टेप एवरेज प्रॉफिट कितने गिवन है? 12,000
18,000, 16,000, 14,000 अपॉन 4, 30, 30, 60, 60 अपॉन 4, 15। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं? 3। तो 15,000 इंटू 3, 45,000 रुपये आंसर आ गया। 45,000 रुपये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years वर 4 लाख, 398, 450, 445, 5 lakh. Calculate goodwill of the firm on the basis of 4 years purchase of 5 years average profit. सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। कितना है? 4 लाख, 3,98,000, 4,50,000, 4,45,000, 5 लाख। 5 से डिवाइड कर रहे हैं सर, मैं कैलकुलेट करता हूं। 4 लाख, 3,98,000, 4,50,000, 4,45,000 प्लस 5 लाख डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया 4,38,600। तो अब गुडविल कितनी आ गई सर? 438,600 इंटू 4, 17,54,400। ठीक है बच्चों, ये हमारे कौन से क्वेश्चन हुए? क्वेश्चन 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लीजिए सर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 5 years। लो जी, पिछले 5 साल के प्रॉफिट 8 लाख, 15 लाख, 18 लाख, लॉस माइनस कर दो 4 लाख प्लस 13 लाख अपॉन 5। ठीक है जी, ये लीजिए 8 लाख, 15 लाख, 18 लाख माइनस 4 लाख प्लस 13 लाख, 50 लाख अपॉन 5, 10 लाख। ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। गुडविल कितनी है बच्चों? गुडविल है 3 years परचेज, 10 लाख इंटू 3, 30 लाख। 10 लाख इंटू 3, 30 लाख। हाँ जी सर। क्वेश्चन नंबर 4, Purav and Purvi are partners sharing 2:1. They decided to take Purv into partnership for 1/4. Goodwill is valued at 4 times the annual average profit of preceding 4 or 5 year, whichever is higher. ठीक है जी, अब हमें 4 साल 5 साल के प्रॉफिट गिवन है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। हाँ जी सर, 14,000, 15,500, 10,000, 16,000, 15,000 अपॉन 5। 14,000, 15,500, 10,000, 16,000, 15,000 अपॉन 5, ये आ गया 141,000। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years, उसने कहा था ना जो ज्यादा वो बोलेंगे, पीछे के 4 साल लेना। 15,500, 10,000, 16,000, 15,000 अपॉन 4। 15,500, 10,000, 16,000, 15,000 डिवाइड बाय 4, ये आ गया 14,125। तो कौन सी गुडविल मतलब वैल्यू ज्यादा आई? दिस वन। तो गुडविल क्या करेंगे सर? हायर वन ले लिया इंटू 4, ये आ गया 56,500।
कितना आ गया 56,500। तो कभी कभी हमें एडजस्टमेंट्स गिवन होती है, जैसे गिवन है प्रॉफिट 40,000 आफ्टर एबनॉर्मल लॉस। सर गुडविल हमेशा फ्यूचर की निकाली जाती है। गुडविल किसकी निकाली जाती है? फ्यूचर की। दो एग्जांपल देता हूं सर। तो पान भंडार वाले हैं, नत्थू पान भंडार, और दूसरा है चौरसिया पान भंडार। नत्थू कमाता है 1 लाख रुपए साल के, चौरसिया कमाता है 1,20,000 साल का। आपको मौका दिया जाता है बच्चों, आपकी मान लो किसी की दिल की तमन्ना हो मैं जिंदगी में पान वाला बनना चाहता हूं, तो आप कौन सा बिजनेस खरीदोगे? जो साल के 1 लाख कमाता है या साल के 1,20,000 कमाता है? ऑफ कोर्स सर, जो साल के 1,20,000 कमाता है। अंदर की बात यह है, जो 1 लाख कमा रहा है इस साल उसकी दुकान में पिछले मतलब इस साल आग लग गई थी और उस आग से नुकसान हुआ था 50,000। यार क्या आग अगले साल लगेगी? नहीं। तो अगर आग ना लगती तो प्रॉफिट कितना होता? 1.5 लाख। तो गुडविल की कैलकुलेशन में नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, तो ऐसे कोई एबनॉर्मल लॉस गिवन होगा तो उसे क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। यानी मैं इस पान वाले का कितना मानूंगा प्रॉफिट? नत्थू का 1 लाख या 1.5 लाख? 1.5 लाख। कितना मानूंगा? 1.5 लाख। हम एज्यूम करके चलेंगे कि भैया आग नहीं लग रही, 1.5 लाख। मैं तो भैया नत्थू का खरीदूंगा, चौरसिया का नहीं खरीदूंगा। हर साल थोड़ी आग लग जाएगी। दूसरी सिचुएशन, सेम दो पान भंडार, नत्थू कमा रहा है 1 लाख, चौरसिया कमा रहा है 1,20,000। आप कहोगे कौन सा बिजनेस? 1,20,000। अंदर की बात है, चौरसिया जो 1,20 कमाता है उसकी दुकान के आगे एक बंदा कोई स्टॉल लगाता है, वो उसके पैसे लेता है 50,000। अबे खुद चौरसिया की पान की दुकान की कमाई कितनी है? 1,20 वो कमा रहा है, 50,000 उसकी दुकान के सामने कोई स्टॉल लगाता है उसकी है, तो खुद वो पान से तो 70,000 कमा रहा है। गुडविल मेन काम की होती है, उल्टी सीधी एक्टिविटीज की नहीं होती। जो ऐसी एक्टिविटीज है जो मेन काम से रिलेटेड नहीं है उसको हटा दो। तो हम चौरसिया की इनकम कितनी मानेंगे? 70। ईस्ट और वेस्ट ऑलवेज नत्थू इज बेस्ट। चलिए अब सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराते हैं सर आपको, तब जाके ज्यादा समझ आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है अरुण और भारत दो पार्टनर है 3:2। मन्नू आ रहा है 2/5 के लिए। गुडविल कैलकुलेट करनी है 2 years परचेज ऑफ 3 years एवरेज प्रॉफिट। पहले साल का प्रॉफिट है 30,000, ब्रैकेट में लिखा है लॉस कितना? 40। दूसरे साल का 19 का -80। VRS स्कीम का पैसा है 1,10,000। तीसरा प्रॉफिट है 1,10 2018 का। ब्रैकेट में है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 30। ये अंदर की बात ब्रैकेट में गिवन है सर। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे सर? गौर से देखना। 2020 प्रॉफिट है 30, लॉस हर साल नहीं होगा, ऐड कर दो। 2019 वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। मेरे भाई हमने एक स्कीम ऑफर करी, जिसने रिटायर होना है हो जाए। हमने कुछ आदमी रिटायर हुए, उनको लमसम पे किया 1,10। क्या ये खर्चा आने वाले हर साल का है? नहीं। इससे गुडविल पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। खर्चे को करो कैंसिल। ये आ गया 30,000। 1,10,000 इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। क्या आपको हर साल प्रॉफिट होगा फिक्स्ड एसेट्स बेचने पर? क्या आपके मेन काम की इनकम है? नहीं। कैंसिल करो, ऑलरेडी प्लस है, माइनस करो। ये आ गया 1,80,000। कितना आ गया? 1,80,000।
80,000। एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 60,000। गुडविल कितनी है बच्चों? 60 मल्टीप्लाइड बाय 2, 1,20,000। तो हमने क्या किया, एक बार जरा बता दे। जो लॉस ऑफ स्टॉक है हर साल नहीं होगा, कैंसिल। वीआरएस स्कीम, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम हर साल नहीं होगी, कैंसिल। 30,000 रुपए क्या था हमारा प्रॉफिट ऑन फिक्स्ड, हर साल थोड़ी होगा, मेन काम की थोड़ी है, कैंसिल। ओके सर। तो हम कर रहे हैं टीएस का क्वेश्चन नंबर 11। भास्कर एंड पिल्लई 3:2। कनिका को एडमिट किया 1/4। 2018 में प्रॉफिट कितना है? 50,000, इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। ये हमारी मेन काम की इनकम नहीं है, इसको कर दो माइनस। लॉस गिवन है 20,000, इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर। आग हर साल नहीं लगेगी, लॉस को कर दो कैंसिल। प्रॉफिट है 70,000। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, मेरा मेन काम इंश्योरेंस क्लेम रिसीव करना नहीं है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये मेरा मेन काम की इनकम नहीं है, तो इसको भी माइनस कर दो। सर देखो, बिजनेस में मेन कोर बिजनेस की इनकम होती है, उसकी गुडविल होती है सर। तो 70,000 माइनस 18 माइनस 8, ये आ गया 44, ये आ गया 99। एवरेज प्रॉफिट आ गया 99 डिवाइडेड बाय 3, 33। गुडविल कितनी है बच्चों? 33 इंटू 2, 66,000। हाँ जी सर। अब हम कर रहे हैं टीएस गिरवाल का क्वेश्चन नंबर 13। गौर से सुनना सर। Geet and Meet are partners. They admit Jeet for equal share. It was agreed goodwill will be valued at 3 years purchase of average of last 5 years. प्रॉफिट पिछले 5 साल के गिवन है। मैं एक बार लिख लेता हूँ प्रॉफिट कितने कितने, देखना जरा। 2016 मार्च के 90,000 का लॉस है। 2017 मार्च 1,60,000 का प्रॉफिट है। 18 मार्च 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है। मार्च 2019 65,000 रुपये। मार्च 2020 1,77,000। ठीक है जी। अब पहली लाइन दे रखी है, फर्म हैड गेन 50,000 फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी सोल्ड ऑन मार्च 31, 2017। सर फर्म को 50,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ मशीनरी बेचकर। ये मेरे मेन काम की कमाई नहीं है, इसको हटा दो। हटा दिया सर। इसमें अभी तक कोई चेंज आया नहीं और इसमें हमने हटा दिया। ठीक है जी। देयर वॉज एन एबनॉर्मल लॉस इन मार्च 31, 2018। क्या ये लॉस हर साल होगा? नहीं। तो हमें वो प्रॉफिट निकालना है जो लॉस से पहले है। लो जी, जोड़ दिया 20,000। ठीक है जी। ओवरहॉलिंग कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज। बचपन में हमने रूल पढ़ा था, इसके साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एसोसिएटेड है। अगर हम कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं, उसको यूज़ करने से पहले उसके जितने भी खर्चे होते हैं वो उसकी कॉस्ट में डालते हैं। तो ये जो ओवरऑलिंग कॉस्ट है मशीनरी की, इसे मशीनरी में जुड़ना चाहिए। ये हमारी असेट्स का पार्ट है, इसे कैपिटलाइज करना चाहिए। अमाउंटिंग टू 1 लाख, डेबिटेड टू रिपेयर्स। इसने गलती कर दी यार, 1 लाख रुपए तुम्हारी असेट्स है, तुमने खर्चा बना दिया। तो ये 18-19 में आप अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर दो। क्यों कर दे सर इंक्रीज? तुम्हारी असेट्स को तुमने खर्चा बना दिया, बिना बात पे अपने प्रॉफिट को कम कर दिया। गलती को ठीक करने के लिए क्या करोगे? प्रॉफिट में ऐड करोगे, प्रॉफिट में ऐड करोगे। लेकिन इस पे डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट 20% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड।
सर जुलाई में है, एक डेप्रिसिएशन तो हमने लगाया नहीं होगा क्योंकि हमने तो इसे खर्चा बना दिया। 1 लाख का 20% 9 महीने का 15,000 रुपये। सर अगले साल भी ये मशीन इस्तेमाल हुई है, पहले साल 1 लाख रुपए पर 9 महीने का 15 लगा दिया, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। अगली बारी डेप्रिसिएशन किस पर लगेगा? इस पर 20% पूरे साल का 17,000। तो सर सबसे बढ़िया पॉइंट यही लास्ट वाला पॉइंट था। हमने एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी, उसकी ओवरऑलिंग पर खर्च किए लाख रुपए, वो असेट्स में जुड़ना चाहिए, मैंने खर्चा बना दिया, मैंने अपने प्रॉफिट को कम कर दिया, अब मैं अपने प्रॉफिट को बढ़ा दूंगा, लेकिन उस पर डेप्रिसिएशन भी लगना था। सर डेप्रिसिएशन तो मैंने लगाया ही नहीं होगा, तो पहले 1 लाख पर 20% 9 महीने का कितना लगा? 15। अगली बारी कितना लगा डिमिनिशन के हिसाब से? 17। तो सर इसका टोटल किया, ये आ गया 5 लाख। एवरेज प्रॉफिट करेंगे 5 लाख अपॉन 5, 1 लाख। गुडविल निकालेंगे बच्चों, 1 लाख इंटू 3, 3 लाख। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम कर रहे हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड मीन नहीं निकालते थे, याद करो सर 11th क्लास, सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, वही करेंगे, एक बार करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 टीएस गिरेवाल। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर्स 16, 17, 18, 19, 20, 20, 24, 30, 25, 18। लिख लेते हैं सर, प्रॉफिट जरूर लिख लिया करो पहले। 31 मार्च 2016, 17, 18, 19, 20, 20,000, 24,000, 30,000, 25,000, 18,000। Calculate goodwill on the basis of 3 years purchase of average profit after assigning weight 1, 2, 3, 4। लो जी वेट्स दे दो इनको, 1, 2, 3, 4, 5। वेटेड एग प्रॉफिट निकालो, 20 इंटू 1 20, 48, 90, 1,90,000। इसका टोटल आ गया 348, इसका आ गया 15। तो सर वही फॉर्मूला, सिग्मा एक्स एफ 348, सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, ये आ गया 23,200। क्या आ गया? 23,200। गुडविल कैसे निकालनी है सर? 23,200 इंटू 3, 69,600। तो अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर। कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। 4 साल के प्रॉफिट। सर मैं कह रहा हूं प्रॉफिट जरूर लिख लिया करो। 31 मार्च 2017, 25, 31 मार्च 2018, 27, 31 मार्च 2019, 46,900, 31 मार्च 2020, 53,810। वेट्स 17, 18, 19, 20 को देने हैं 1, 2, 3, 4। सर अब पहला पॉइंट जरा ध्यान से सुनो सर, पहला पॉइंट 1 अप्रैल 2017, ये तो 17 में साल खत्म होता है, ये वाले में लाई कर रहे हैं। मेजर रिपेयर वॉज अंडरटेकन, मेजर रिपेयर करी, कैपिटलाइज करना चाहिए, असेट्स मानना चाहिए, खर्चा नहीं मानना चाहिए, P&L में नहीं आना चाहिए। चार्ज टू रेवेन्यू, गलती कर दी थी हमारी, क्या असेट्स, क्या बना दिया इसने? खर्चा। अभी ठीक करते हैं। दिस सेड सम टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर गुडविल, क्लियर कह दिया, इसको कैपिटलाइज यानी असेट्स मानना है, सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ 10% पर एनम। मैंने अपने प्रॉफिट को 10,000 कम कर दिया था, ठीक कर दिया।
मैंने अपनी गलती ठीक कर दी, मैंने गलती से इसे असेट्स बनाना था, खर्चा बना दिया, तो मैंने खर्चे बना के अपने प्रॉफिट को कम कर दिया, आज अपने प्रॉफिट को बढ़ा दिया। अब क्या गलती हुई? डेप्रीसिएशन। मुझे हर साल इस पर डेप्रीसिएशन लगाना है। 10,000 का 10% 1,000, अगली बारी 9,000 का 10% 900। देखो पहले 10,000 पर 10% 1,000, ये लगेगा 17-18 में। अगली बारी कितना लगेगा? 900। अगली बारी कितना लगेगा? 810। बाप रे बाप, एक एडजस्टमेंट 4 इफेक्ट, एक एडजस्टमेंट 4 इफेक्ट। ठीक है बच्चों? अच्छा जी, आगे कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाय 1000 इन 2018 एंड 2000 इन 2019। सर ये है ट्रेडिंग अकाउंट, इधर ओपनिंग इधर क्लोजिंग। सर क्लोजिंग स्टॉक इनकम है, तुमने अगर इनकम ज्यादा दिखाई तो तुम्हारा प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है। 2018 में तुमने अपने प्रॉफिट को बढ़ा दिया, आज मैं अपने प्रॉफिट को कम कर दूंगा। अगले साल यही चीज ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक खर्चा होता है, तुमने अपने खर्चे को बढ़ा दिया तो तुमने अपने प्रॉफिट को गिरा दिया, तो अगले साल इसका इफेक्ट अपने प्रॉफिट को ठीक कर दो। सर ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की तरह है। सर दोबारा बताता हूं, 2018 में आपने अपने क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा दिया था। क्लोजिंग स्टॉक सर इनकम होता है, इनकम वाली साइड पर मानो तो क्रेडिट, जितना क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा दूंगा बिना बात के प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो गलती ठीक करने के लिए प्रॉफिट कम कर दिया। अगले साल वही चीज़ ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक खर्चा आना जाता है, तो हमने अपने प्रॉफिट को कम कर दिया, वो भी ठीक कर दिया। अगले साल 2000 की है ये। आगे कह रहा है टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एन एनुअल चार्ज ऑफ 5000 शुड बी मेड। देखो ये वो खर्चा है जो आने वाले हर साल में लगेगा, तो बेटर ये है कि इसको एवरेज के बाद किया जाए। इसको किसके बाद किया जाए? एवरेज के बाद। ये आ गया 25, ये आ गया 35, ये आ गया 45, ये आ गया 55। 1 2 3 4 वेट 25 70 1 35 2 20 10 और ये कितना आ गया? 4.5 लाख। वेटेड एवरेज प्रॉफिट 4.5 लाख अपॉन 10 45। वो जो मैनेजमेंट कॉस्ट थी मैं अब माइनस कर दूंगा, मेरे पास एक ऑप्शन है चारों में से माइनस कर दूं, बेटर यही है। लेकिन तो गुडविल कितनी है? 3 इयर्स परचेज, 40,000 इंटू 3 1,20,000। तो ये हमारा पहला मेथड खत्म हो गया वेटेड एवरेज और एवरेज प्रॉफिट में।